नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान जीके की छठी क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हम राजस्थान जीके की 5 क्लास करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस छठी क्लास के अंदर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस छठी क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मेवाती बोली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अलवर जिला, ऑप्शन बी है सीकर जिला, ऑप्शन सी है भरतपुर जिला और ऑप्शन डी है जयपुर जिला। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला मेवाती बोली के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान का अलवर जिला मेवाती बोली के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है बक्साराम, ऑप्शन बी है नंदराम, ऑप्शन सी है नानक राम और ऑप्शन डी है जमनादास। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इन सभी में से चित्रकार नानक राम है, ये अलवर शैली से संबंधित नहीं है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का नंदकानन किस झील को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सांबर झील को, ऑप्शन बी है सिलीसेट झील को, ऑप्शन सी है नक्की झील को और ऑप्शन डी है राजसमंद झील को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का नंदकानन किस झील को कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान का नंदकानन सिलीसेट झील को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि यह सिलीसेट झील किस जिले के अंदर स्थित है? तो साथ में याद रखना सिलीसेट झील अलवर जिले में स्थित है। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, तेजाजी का प्रमुख स्थल कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है ब्यावर में, ऑप्शन बी है किशनगढ़ में, ऑप्शन सी है कुचामन में और ऑप्शन डी है खड़नाल में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि तेजाजी का प्रमुख स्थल कहां पर है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तेजाजी का प्रमुख स्थल खड़नाल में स्थित है। और यहां पर पूछ ले, यहां पर याद रखना जो ये खड़नाल है ये नागौर के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कंठी आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन ए है गले में, ऑप्शन बी है पैर में, ऑप्शन सी है कान में और ऑप्शन डी है नाक में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंठी नामक आभूषण कहां पहना जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो कंठी आभूषण होता है ये गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जो चंद्रहार है ये भी गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसको भी याद रखना साथ में। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि जो कंठी आभूषण होता है ये गले का आभूषण होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है रणथंभौर दुर्ग का, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, ऑप्शन सी है सिवाना दुर्ग का और ऑप्शन डी है गागरोन दुर्ग का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर सभी को एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ये रणथंभौर दुर्ग है कहां पर स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है बारा में और ऑप्शन डी है निकुंभ में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि आवरी माता का मंदिर निकुंभ यानी कि चित्तौड़ में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है वसुबंधु, ऑप्शन बी है लकुलिश, ऑप्शन सी है बासव और ऑप्शन डी है कौशिक। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में सबसे पहले जल जोहर किस रानी ने किया था? ऑप्शन ए है रानी पद्मनी ने, ऑप्शन बी है रानी पेमल ने, ऑप्शन सी है रानी रंगादेवी ने और ऑप्शन डी है रानी जैसल ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में सबसे पहले जल जोहर किस रानी ने किया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले जल जोहर रानी रंगादेवी ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले जल जोहर कब हुआ था, तो साथ में इसको भी याद रखना, जो राजस्थान में सबसे पहले जल जोहर हुआ था वो हुआ था 1301 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ऊंटों के देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है पाबू जी को, ऑप्शन बी है गोगा जी को, ऑप्शन सी है हड़बू जी को और ऑप्शन डी है रामदेव जी को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ऊंटों के देवता किसे माना जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि ऊंटों के देवता पाबू जी को माना जाता है। तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन बी है जयनारायण व्यास ने, ऑप्शन सी है किशनलाल वर्मा ने और ऑप्शन डी है गोकुल भाई भट्ट ने। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1526 में, ऑप्शन बी है 1556 में, ऑप्शन सी है 1588 में और ऑप्शन डी है 1597 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पानीपत का पहला या प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। और यहाँ पर पूछ ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो याद रखना पानीपत का पहला युद्ध तो लड़ा गया था 1526 में, और किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए है कमर में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी है गले में और ऑप्शन डी है पैर की अंगुली में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो मांदलिया आभूषण होता है वो गले में पहना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मांदलिया नामक आभूषण होता है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हसली नामक आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है, और इस प्रश्न का राइट आंसर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है अलवर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है सीकर में और ऑप्शन डी है अजमेर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर देखो अलवर जिले से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाला का किला किस जिले में स्थित है? तो याद रखना बाला का किला अलवर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है अलवर जिले से संबंधित कि सीलीसेट झील किस जिले में स्थित है? तो सीलीसेट झील भी अलवर जिले में ही स्थित है। और एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना जो मूसी महारानी की छतरी है वो भी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर अलवर जिले से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो वो हो जाएगा आपका अलवर जिला। तो राइट आंसर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है दूदू जिले में, ऑप्शन बी है कोटपुतली बहरोड जिले में, ऑप्शन सी है अलवर जिले में और ऑप्शन डी है बांसवाड़ा जिले में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग किस जिले में स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग है ये भी अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है राव बीका ने, ऑप्शन बी है राव जैसल ने, ऑप्शन सी है राव चंद्रसेन ने और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताने की सोनार के किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि सोनार के किले का निर्माण करवाया था राव जैसल ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 1310 में, ऑप्शन बी है 1308 में, ऑप्शन सी है 1301 में और ऑप्शन डी है 1315 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अकबर ने अजमेर के किले का निर्माण कब करवाया था? ऑप्शन ए है 1570 में, ऑप्शन बी है 1508 में, ऑप्शन सी है 1588 में और ऑप्शन डी है 1515 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अकबर ने अजमेर के किले का निर्माण कब करवाया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अकबर ने अजमेर के किले का निर्माण करवाया था 1570 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है दौसा में, ऑप्शन बी है उदयपुर में, ऑप्शन सी है राजसमंद में और ऑप्शन डी है चित्तौड़ में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये राजसमंद में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सोनार का किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है जैसलमेर में, ऑप्शन बी है उदयपुर में, ऑप्शन सी है राजसमंद में और ऑप्शन डी है
चित्तौड़ में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सोनार किला कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो सोनार का किला है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।